Asterias. Fertilization. Most species of Asterias have one breeding season in a year. During breeding season, both type of mature sexes shed their sex cell in the sea, and union of male and female gametes occur in the sea water. The fertilization in Asterias is external. एस्टेरियास में निषेचन बाह्य होता है। जनन काल में नर व मादा अपने अपने युग्मकों को समुद्र के जल में छोड़ देते हैं, जहां ये एक दूसरे से संबलित होकर निषेचित होते हैं। एस्टेरियास में जनन काल वर्ष केवल एक बार होता है। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हो जाता है। शीघ्र ही जाइगोट के चारों तरफ एक पतली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन निषेचन कला का निर्माण होता है। एस्टेरियास में परिवर्धन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है, अर्थात अंडों में पीतक योक की मात्रा कम होने के कारण लार्वा अवस्था पाई जाती है। परिवर्धन के फलस्वरूप भ्रूण पहले डायप्लूरुला लार्वा या अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा में विकसित होता है। इसके बाद बाइपिनेरिया लार्वा में रूपांतरित हो जाता है। अंत में लार्वा वयस्क एस्टेरियास में कायांतरित हो जाता है। The embryological development of Asterias is indirect and include various larval stages. The fertilized egg or zygote is spherical, half a millimeter in diameter and contain little yolk. Cleavage is holoblastic and equal and converts the unicellular zygote into a single layered, hollow, ciliated, spherical structure called celioblastula. The celioblastula possesses a fluid-filled central space called blastocele, and it swims about freely. The blastula undergoes embolic invagination and becomes two-layered cup-like gastrula. The gastrulation involves the inward pushing of blastomere of one side. The inward pushing encloses a cavity called archenteron, and it occupies the larger part of blastocele, which ultimately becomes obliterated. This embryonic stage is called gastrula and has an outer ectodermal and inner endodermal germinal layer. The archenteron communicates to exterior by a wide aperture called blastopore. The blastopore changes its relative position with the elongation of gastrula and becomes the anal opening of the larva. Two more opening appears on the surface of the larva. एस्टेरियास में परिवर्धन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। परिवर्धन की अवस्था में लार्वल अवस्थाएं पाई जाती है। विदलन पूर्णभंजी होलोब्लास्टिक लगभग समान कोशिका में डिवीजन होता है। वह अरीय व अनिर्धारी रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट प्रकार का होता है। प्रारंभिक अवस्था में कोरक खंडों का भविष्य निर्धारित नहीं होता है। अतः यदि प्रारंभिक अवस्था में कोरक खंड ब्लास्टोमियर को पृथक कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग से एक लार्वा विकसित हो सकता है। विदलन के परिणाम स्वरूप ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला गोल आकार खोखला एक स्तरीय पक्षमाभित होता है, जो इधर उधर स्वतंत्रता पूर्वक तैरता रहता है। खोखला या गुहिक होने के कारण इसे सीलोब्लास्टुला भी कहते हैं। इसकी गुहा ब्लास्टोसील या कोरक गुहा कहलाती है। इसकी गुहा में कोरक गुहीय द्रव भरा रहता है।
कुछ समय पश्चात अंतर्वलन इन्वेजिनेशन की क्रिया द्वारा कोरक द्विस्तरीय हो जाता है, जिसे गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला द्विस्तरीय होता है, जिसका बाहरी स्तर एक्टोडर्म और भीतरी स्तर एंडोडर्म कहलाता है। गैस्ट्रुला में अंतर्वलन द्वारा बनी आंध्र गुहा आर्केंटेरॉन कहलाती है। यह एक चौड़े छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। गैस्ट्रुला भवन की क्रिया के अंतर्गत आर्केंटेरॉन आद्यांत्र के अग्र सिरे की ओर एंडोडर्म की कोशिकाएं मुकुलन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये मुकुलन बडिंग द्वारा बनी कोशिकाएं मीजोडर्म या मध्यजन स्तर का विकास करती हैं। विकसित हो रहे आद्यांत्र के पार्श्व से दो पॉकेट समान संरचनाएं बनती हैं, जो धीरे धीरे बड़ी होकर सिलोमिक पाउचेस गुहिक कोष्ठों के रूप में आद्यांत्र से पृथक हो जाती है। इस तरह से विकसित प्रगुहिक एंटेरोसिलिक सीलोम कहलाती है। बाद में इन्हीं कोष्ठकों से प्रगुहा मध्यचर्मीय अस्तर एवं जल संवहनी तंत्र का विकास होता है। इस अवस्था में भ्रूण मुक्त प्लवी लार्वा बन जाता है। The embryonic stage called gastrula has an outer and an inner endodermal germinal layer. The archenteron communicates to exterior by a wide aperture called blastopore. The blastopore changes its position with elongation of gastrula, and two more openings appear on the surface of the larva. During gastrular invagination, the advancing tip of archenteron bud off certain mesenchyme cells into the blastocele. The growing archenteron is differentiated into a narrow proximal part and wide terminal part. The narrow proximal part communicate to exterior by the blastopore, and the inner stage forms the stomach and intestine, while the wide terminal part of completed archenteron expand and cut off on each side into a coelomic pouch, the hydroenterocele. These take up position to the right and left side of the archenteron and develop the coelomic pouches. The coelomic pouches give rise to the coelom, its mesodermal lining and water vascular system. The embryo at this stage becomes a free swimming larva.